दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसे किलर को जो आपकी जान ही नहीं लेता बल्कि ये मानता है कि आपका दिमाग खाकर या उसका सूप पीकर वो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी पावर सब कुछ चुरा सकता है। दिस इजंट अ स्क्रिप्ट ऑफ हॉरर फिल्म। ये है एक रियल लाइफ इंडियन सीरियल किलर की चिलिंग स्टोरी जिसके नाम से 2000s में उत्तर प्रदेश कांपता था। Welcome to our deep dive into Netflix Indian Predator, the Diary of a Serial Killer। Netflix की इंडियन प्रेडेटर फ्रेंचाइजी इंडिया सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स की कहानी दिखाती है। सीजन 1 द बुचर ऑफ दिल्ली ने हमें काफी हद तक हिलाया था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कई लोगों को लगा कि वो सीरीज थोड़ी शैलो थी और सिर्फ शॉक वैल्यू पर फोकस कर रही थी। फिर 7 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर, प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टुडे ग्रुप एंड डायरेक्टेड बाय धीरज जिंदल। ट्रस्ट मी, ये सीरीज पहले सीजन से बहुत अलग है और शायद उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। कहानी शुरू होती है साल 2000 में। इलाहाबाद से एक जर्नलिस्ट धीरज सिंह अचानक से गायब हो जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तब सारे क्लूज एक लोकल स्ट्रॉन्गमैन और एस्पायरिंग पॉलिटिशियन की तरफ पॉइंट कर रहे थे जिसका नाम था राजा कुलंदर। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उन्हें लगता है ये एक रेगुलर मर्डर केस होगा, बट देन सर्च के दौरान उन्हें मिलती है कुलंदर की एक सीक्रेट डायरी और उस डायरी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 और नाम लिखे थे। द केस एक्सप्लोड्स। जब पुलिस कुलंदर के फार्म हाउस पर सर्च करती है तब उन्हें वहां ट्रॉफीज की तरह रखी हुई 14 ह्यूमन स्कल्स मिलती हैं। राजा कुलंदर, जिसका असली नाम राम निरंजन कोल था, उस पर आगे चलकर 20 से ज्यादा मर्डर केसेस रजिस्टर हुए। धीरज सिंह के मर्डर के लिए उसे 2012 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या? पुलिस क्लेम करती है कि वो कैनिबल था और अपने विक्टिम्स का दिमाग उबाल कर या उसका सूप बनाकर पीता था ताकि उनकी इंटेलिजेंस गेन कर सके। ये जो कैनिबलिज्म है वो उसका अपना एडिशन है। तो आखिर कौन है ये राजा कुलंदर? वो एक नॉर्मल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था, बट हिज एम्बिशंस वर ह्यूज। सीरीज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रजत मिश्रा एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इमेजिन्ड रियलिटी। कुलंदर अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना के रहता था जिसका राजा वो खुद था। इसका प्रूफ उसके दिए हुए नाम थे। उसने अपनी वाइफ का नाम फूलन देवी रखा जो वहाँ की गैंगस्टर के नाम से इंस्पिरेशन थी। अपने बच्चों का नाम रखा अदालत, जमानत और आंदोलन। ये सिर्फ इसेंट्रिसिटी नहीं थी, इट वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज गॉड कॉम्प्लेक्स। सीरीज का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा है उसका ऑन कैमरा इंटरव्यू। वो जेल से बिल्कुल शांत होकर बात करता है बिना किसी रिमोर्स के और सब कुछ डिनाई करता है। ये ट्रायंगल ऑफ ट्रुथ, पुलिस नैरेटिव, एक्सपर्ट एनालिसिस और किलर का डिनायल इस सीरीज को बहुत कंपेलिंग बनाता है। डायरेक्टर धीरज जिंदल ने सीजन 1 की मिस्टेक्स से काफी कुछ सीखा। यहाँ हॉरर सिर्फ ब्लड में नहीं बल्कि किलर की चिलिंग कामनेस में है। सिनेमेटोग्राफर प्रथम मेहता का काम ब्रिलियंट है। ग्रिटी और एटमॉस्फेरिक विजुअल्स रूरल यूपी की ग्रीम रियलिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। सीरीज का 3 एपिसोड स्ट्रक्चर द मर्डरर, द कैनिबल एंड द किंग एक नैरेटिव जर्नी क्रिएट करता है। हर लेयर के साथ कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती है। री इनैक्टमेंट्स को बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया गया है विदाउट फीलिंग एक्सप्लॉइट। पब्लिक और क्रिटिक्स ने इसे काफी प्रेज किया। रोहन नाहर द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि किलर का ऑन कैमरा इंटरव्यू इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, बट एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसएन त्रिपाठी ने ऑन कैमरा राज कुलंदर के क्राइम्स को उसकी कोल ट्राइबल कम्युनिटी से जोड़ते हुए कास्टिस्ट लैंग्वेज यूज की और उसे नर पिशाच कहा। लेकिन यहाँ मेकर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। उन्होंने इमीडिएटली एक्सपर्ट्स जैसे बद्री नारायण और हंसराज कोल को लाया जिन्होंने इस कास्टिस्ट माइंडसेट को साइंटिफिकली और सोशली डीबंक किया। उन्होंने क्लियर किया कि कोई भी क्राइम का कास्ट या आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। इट वॉज अ पावरफुल फिल्म मेकिंग चॉइस टू एक्सपोज द बायस इन अ सिस्टम एंड देन करेक्ट इट विद द फैक्ट। मेरे ओपिनियन में ये सीरीज एंटरटेनमेंट और सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस बनाती है।
ट्रू क्राइम्स हमेशा एक एथिकल रिस्क होता है, बट यहाँ विक्टिम्स को भुलाया नहीं गया है। सीरीज हमें दिखाती है कि कैसे पावर, कास्ट और सिस्टम का फेलियर एक इंसान को प्रेडेटर बना सकता है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, इट्स अ मिरर टू आवर सोसाइटी। ट्रुथ हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, एंड दिस शो हैज द करेज टू शो द मेसी रियलिटी। फाइनल वर्ड, वॉच इट, लेकिन वार्निंग, दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग वॉच। अगर आप डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आपको सीरीज का सबसे चिलिंग पार्ट कौन सा लगा, द कैनिबलिज्म स्टोरी और द इंटरव्यू? क्या आपको लगता है ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में किलर का इंटरव्यू होना जरूरी है? कमेंट्स में आ जाओ, डिस्कशन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।